फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन इन आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आदिकालीन का धार्मिक साहित्य। आदिकालीन का धार्मिक साहित्य। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आदिकालीन की जो परिस्थितियाँ थीं, प्रवृत्तियाँ थीं, उनकी नामकरण की जो समस्या थी, आचार्य ने किन किन मत के अनुसार आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, और आदिकाल के अलावा जो विभिन्न आचार्य थे इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण किया वह क्या किया। फिर अब जो हमारा जो अब अगला टॉपिक है वह है आदिकालीन का धार्मिक साहित्य। आदिकालीन का जो धार्मिक साहित्य, उसको पढ़ने से पहले जो आदिकाल का जो साहित्य है, उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हमारा आ गया वीरगाथात्मक साहित्य, दूसरा आ गया हमारा धार्मिक साहित्य, तीसरा हमारा आ गया श्रृंगारी एवं मनोरंजक साहित्य। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करेंगे वह है आदिकालीन का धार्मिक साहित्य। तो जो आदिकालीन का जो धार्मिक साहित्य है उसे 3 उपविभाजों में बांटते हैं हम। पहला हो गया हमारा सिद्ध, दूसरा हमारा हो गया नाथ, तथा तीसरा हो गया हमारा जैन। सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है स्टूडेंट? ये एक धार्मिक साहित्य है जो भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का जो प्रादुर्भाव हुआ था 8वीं शताब्दी के आसपास माना गया। जो भारतीय धर्म साधना में जो सिद्धों का आगमन हुआ था वह कब माना गया था? 8वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी के आसपास माना गया। अब इसमें क्या था कि ईसा का जो प्रथम शताब्दी पहला शताब्दी आते जो बौद्ध धर्म जो था वो बदल के हीनयान तथा महायान में बदल गया। और इस बौद्ध धर्म की विकृति के बाद जो हीनयान और महायान का जो प्रादुर्भाव हुआ, इसमें जो हीनयान है वह सिद्धांत की प्रधानता को बल दिया। प्रधानताओं को बल दिया, तथा जो महायान है वह व्यवहारिकता पर बल दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? जो हीनयान केवल विश्वतों और सन्यासियों को, जैसे पंडित हो गए, साधु हो गए, सन्यासी हो गए, उन्हीं को आश्रय देता था। तो हम कह सकते हैं कि ये सन्यासियों को आश्रय देता था। और ये जो महायान का जो द्वार था वह सबके लिए समान था, यानी सबके लिए खुला हुआ था। जो महायान का जो द्वार है वह सबके लिए सामान्य माना गया। अब ये जो बौद्ध धर्म है वह भारत में ही नहीं अपितु बाहर के प्रदेशों में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। अब बौद्ध धर्म के बाद शैव धर्म प्रकट हुआ, और ये जो शैव है वह तिब्बत और नेपाल में इसका आगमन हुआ। और ये जो बौद्ध धर्म था वह शैव धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इससे तंत्र मंत्र आभिचार का भी समावेश हो गया। यानी जो शैव धर्म था इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का भी समावेश हो गया। इससे इसमें जो मूल परिवर्तन हो गया, और अब त्याग, तपस्या और संयम का स्थान भोग विलास हो गया। आगे चलकर ये जो मंत्र है ये 2 भागों में विभाजित हुआ, और यह व्रजयान और सहजयान में विभाजित हो गया। व्रजयान को हमने सिद्ध कहा, और ये सिद्ध लोग थे वह मंत्र जप से सिद्ध का आकांक्षा करते थे। तो जो व्रजयान है उसे क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। और इसकी जो संख्या है वह 84 संख्या मानी जाती है। और इस समय कब माना जाता है? 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक। इसका जो समय काल है वह 797 से लेके 1297 ईस्वी तक माना गया। और ये जो सिद्ध अपने नाम के पीछे हमेशा पा जोड़ते थे। ये जो सिद्ध थे वह नाम के पीछे हमेशा
पा जोड़ते थे, जैसे हो गया लुईपा हो गया, सरहपा हो गया, शबरपा हो गया इत्यादि हो गए। अब जो है सिद्ध प्रायः अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। सिद्ध क्या थे? अशिक्षित थे, हीनयान जातियों में से थे। इन्होंने स्त्री सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया और इस प्रकार धर्म तथा अध्यात्म की आड़ में नारी का भोग किया। यह जो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, जो सिद्ध साहित्य है, वह अपभ्रंश साहित्य में लिखा गया है। और कुछ विद्वान ने जो इसे संज्ञा भाषा भी कहा है, कुछ विद्वान ने इसे संध्या भाषा भी कहा है, संध्या भाषा भी कहा है, क्योंकि ये जो भाषा है यह हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। ये जो सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वह अपभ्रंश और हिंदी का मिला जुला रूप है, इसीलिए इसे कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा भी कहा है। अब स्टूडेंट, जो सिद्धों की जो रचनाएं हैं वह 3 प्रकारों में बांटी जाती है। सिद्धों की जो रचनाएं हैं वह 3 प्रकारों में बांटी जाती है। सिद्ध रचना वह 3 प्रकारों में है। पहला जो है वह है नीतिवादी, पहला नीतिवादी। दूसरा जो है, दूसरी रचना है वह है उपदेशात्मक। तीसरा जो है हमारा साधना संबंधी रहस्य। तो रस की दृष्टि से शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता भी इसमें रही है। रस एवं श्रृंगार रस की भी प्रधानता रही है। अब आ जाता है जो मैंने बताया सिद्ध अपनी रचनाओं में। सिद्ध, इसमें राहुल सांस्कृत्यायन का नाम पहले आता है। इन्होंने सरहपा को प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। और ये जो कवि थे इन्होंने इनकी जो रचना थी वह है दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। कब हुई थी? 769 ईस्वी में सरहपा जी ने दोहा कोश की रचना की और राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा जी को माना। अब जो सरहपा जी का जो प्रसिद्ध नाम है, सरहपा जी के जो प्रसिद्ध नाम है वो हो गया सरहपाद हो गया, सरोज ब्रज हो गया, राहुल ब्रज हो गया। इनके जो ये मैंने अभी जो 3 नाम लिया वह इनके प्रसिद्ध नाम है। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, सरहपाद, सरोज ब्रज, राहुल ब्रज प्रसिद्ध इनके नाम हो गए। अब आ जाते हैं सरहपा जी के बाद शबरपा। इन्होंने जो रचना की वह 780 ईस्वी में की। कौन सी पुस्तक की? चर्यापद इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें माया मोह का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया गया है और इसमें अनुभूति और रहस्य भावना पर बल दिया गया है। इन लोगों के अलावा जो सिद्धों में जो कवि हैं उनके नाम आ जाते हैं लुईपा, करहपा, धूमिपा और कुकरीपा। स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच जाते हैं सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों। इनकी सामान्य प्रवृत्तियों को हम जान लेते हैं। इनकी सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या थीं? तो जो सिद्ध साहित्य की जो सामान्य प्रवृत्ति है वह हम विस्तार से देखेंगे। जो सिद्ध साहित्य पहला नंबर जो है, जो सिद्ध साहित्य है इसमें शास्त्रीय चिंतन पक्ष है वह गौण है और इसमें साधन पर बल दिया गया है, जिसमें गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। यानी इसमें जो है गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। इसके अलावा इस सिद्ध साहित्य में सामाजिक विद्रोह की भी भावना दिखाई पड़ती है। जो इसमें सिद्ध साहित्य में सामाजिक विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है और पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह एवं ब्राह्मणों के खंडन के साथ साथ जो धर्म के पारंपरिक एवं शास्त्र सम्मत रूप का विरोध किया गया है। इसके आगे जो इसका तीसरा जो सामान्य प्रवृत्तियां हम देखेंगे, यह है सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के कारण
सिद्ध साहित्य में रसवादी भावना के कारण योग साधना पर विशेष बल दिया गया है। योग साधना पर विशेष बल दिया गया है। अब स्टूडेंट, ये होता है हमारा सिद्ध साहित्य। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है नाथ साहित्य। अब हम नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नाथ साहित्य है, इस साहित्य में गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है, क्योंकि जो गोरखनाथ जी हैं वे इस नाथ साहित्य के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इस साहित्य के जो नाथ साहित्य हैं, गोरखनाथ जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। सिद्ध संप्रदाय में जिस भोग की जो प्रधानता आ गई थी उसको स्वीकार करते हुए नाथ पंथियों ने संयम और व्यायाम की वृत्ति को अपनाया। अब हमने देखा था जो ये बौद्ध धर्म की जो विकृति हुई महायान के रूप में, और जो महायान है बाद में 2 शाखाओं में बट गया था। अभी हमने देखा जो महायान था 2 शाखाओं में बट गया, पहला व्रजयान और दूसरा सहजयान। व्रजयान जो था, इससे जो सिद्ध संप्रदाय का जो विकास हुआ, उसी तरह सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। तो देख लेते हैं व्रजयान और सहजयान। व्रजयान से सिद्धों का प्रादुर्भाव हुआ और सहजयान से नाथ साहित्य आया, या यूँ कह सकते हैं कि सहजयान से नाथ साहित्य विकसित हुआ, नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। अब ये जो नाथ साहित्य है यह शैव मत के अंतर्गत है, क्योंकि इसकी जो अगर व्यवहारिकता को देखें तो ये जो ईश्वर को शून्य मात्र समझते हैं, जिसे इन्होंने अलख निरंजन कहा है। और गुरु दीक्षा एवं गुरु मंत्र का इस संप्रदाय में विशेष स्थान रहा। और यह जो संप्रदाय है अपने शिष्यों की कठोर परीक्षा लेता है। और अतः जो ये जो धर्म है अधिक व्यापक नहीं बन सका। इन्होंने जो इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया और जो नारी से दूर रहने की जो शिक्षा दी, मन साधना पर भी इन्होंने बल दिया। इस कारण जो ये व्यापक रूप से इस सिद्धों की तरह टिका नहीं रहा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वह है जैन साहित्य। अब जो आ जाता है हमारा जैन साहित्य। इसमें क्या है फ्रेंड्स, इस जैन साहित्य में अहिंसा, त्याग, करुणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। और इस दृष्टि से यह जो हिंदू धर्म के अधिक समीप है, जो जैन साहित्य है वह हिंदू धर्म के अधिक समीप है। आज भी हम देख सकते हैं कि जगह जगह पे जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें दिख जाते हैं। तो जो 8वीं शताब्दी से 13वीं सदी तक गुजरात और कठियावाड़ रहा। ये जो कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका उदय हुआ, तो वो है गुजरात और कठियावाड़ इसका उदय स्थल है। और जो जैन साहित्य का जो महत्व है केवल जैन के प्रतिपादन की दृष्टि से नहीं, अपितु भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी है। अब इन्होंने जो जीवन के प्रति आस्था जगाई और कर्मकांड की जो जटिलता को हटा के ब्राह्मण और शूद्र दोनों को मुक्ति का समान रूप से अधिकार ठहराया। सामान्य रूप से अधिकार ठहराया। और जो जैन कवि ने जैन धर्म के सिद्धांत का जो निरूपण करने के लिए काव्य रचना की, जैन महापुरुषों के चरित्र काव्यों के साथ साथ जो हिंदू धर्म के लोक प्रचलित आख्यान जैन धर्म के जो रंग प्रस्तुत किए गए, तीर्थकारों के जीवन चरित्र के साथ साथ इन कवियों ने रामकृष्ण को भी अपनी कथाओं का जो आधार बनाया, वह बहुत गर्व की बात है। तो इस साहित्य से जुड़े कुछ लेखक हैं, उनकी कुछ कृतियां हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे। सो फ्रेंड्स, श्रावकाचार्य, देवसेन, भरतेश्वरी, बाहुबली राज, शलिभद्र सूरी की रचना है। जो इंदु की हो गई योग सागर तथा परमात्मा प्रकाश।
राम सिंह का हो गया पाहुड़ दोहा, राजशेखर जी का हो गया नेमिनाथ फागु हो गया, जिनदत्त सूरी की हो गई उपदेश रसायन, आसुग कवि की हो गई चंद्रबाला रास, जिनधन सूरी जी की हो गई स्थूल भ्रत रास, विजय सेन सूरी की हो गई रेवती गिरी रास, सुमति मणि की हो गई नेमिनी नाथ रास। सो फ्रेंड्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और मेरे पहले वाले वीडियोस को आप लोग देख लें, उसमें भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है आदिकाल से रिलेटेड क्लियर करवाया है। अब जो मैं आगे जो मेरा वीडियो रहेगा वो है रासों साहित्य पे, रासों की प्रामाणिकता पे, अप्रामाणिकता पे मैं डिस्कस करूँगी विस्तार से, तो उसे देखना ना भूलें। एंड मेरे पहले के वीडियोज़ को भी देख लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।